नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों विज्ञान की शाखाएं एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने बहुत ही सरल तरीके से रूट वर्ड के माध्यम से समझाया ताकि ये टॉपिक काफी बहुत सरल हो जाए। तो अपन बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कंकाल का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन कॉन्ड्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन ऑस्टियोलॉजी, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है उनका आंसर राइट है। अब देखो अपने को इसको याद कैसे करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो शब्द दिख रहा है आपको साइको, साइको का मतलब होता है मन, मन का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो के अंदर अपने को कॉन्ड्र शब्द दिख रहा है, इसका मतलब होता है उपास्थि। दोस्तों अपने शरीर में दो प्रकार की हड्डियां होती है, एक होती है उपास्थि जो लचीली होती है, जबकि दूसरी होती है अस्थि जो कठोर होती है। उपास्थि के लिए अपन कॉन्ड्री शब्द काम में लेते हैं, जबकि अस्थि के लिए अपन शब्द काम में लेते हैं ओस्टियो। ओस्टियो यानी अस्थि। तो देखो कॉन्ड्रोलॉजी क्या हो जाएगा? उपास्थियों का अध्ययन। अपने से पूछा किसका है? कंकाल का अध्ययन। कंकाल का अध्ययन मतलब हड्डियों का अध्ययन, और हड्डियों को अपन बोलते हैं अस्थि। तो इस प्रश्न में आप देखो कहीं अगर ओस्टियो शब्द दिख रहा है तो वही राइट आंसर होगा। तो तीसरे ऑप्शन के अंदर हमें ओस्टियो शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर यही होगा। दोस्तों आप कहीं भी ओस्टियो शब्द पढ़ो ना तो इसका अर्थ लगाया करो कि यह हड्डियों से संबंधित है। जैसे आपके सामने एक रोग लिख रहा हूं मैं, ओस्टियोपोरोसिस। अब ये इस नाम को पढ़ते हो तो आपको ओस्टियो शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होगा हड्डी या अस्थि। पोर का मतलब होता है दोस्तों छिद्र। अगर हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं तो उस बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। जैसे दूसरी बीमारी ओस्टियोमलेशिया। अब यहाँ भी ओस्टियो शब्द दिख रहा है मतलब हड्डी से संबंधित है। मलेशिया शब्द का उपयोग सामान्यतः अगर कोई संरचना कोमल हो जाती है तो किया जाता है। तो ओस्टियोमलेशिया जिसके अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हड्डियां कोमल हो जाती है। अपन बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन कॉन्ड्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन सार्कोलॉजी, तीसरा ऑप्शन एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। दोस्तों 5 सेकंड का समय है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ड्रोलॉजी का मतलब कॉन्ड्रिन प्रोटीन आ गया जो एक द्रव प्रोटीन और उपास्थ्यों में पाया जाता है, तो उपास्थ्यों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है सार्कोलॉजी। बिल्कुल दोस्तों, सार्को शब्द का इस्तेमाल हम मांसपेशियों के लिए करते हैं, तो ध्यान रखना है सार्कोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए, सूची 1 के अंदर एक तरफ विज्ञान की शाखाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनकी डिटेल्स दी गई है, आपको मैच करना है। इस प्रश्न में मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, सोचिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैच कीजिए। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरफ सूची 1 में विज्ञान की शाखाएं, पहली हेमेटोलॉजी, दूसरी न्यूरोलॉजी, तीसरी सार्कोलॉजी, चौथी है ऑस्टियोलॉजी। देखो दोस्तों, ओस्टियो आ गया शब्द, ओस्टियो का मतलब अस्थि, तो 4 नंबर को मिला दो आप। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियां देखो इधर, कंकाल का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंकाल का जो अध्ययन दिया हुआ है उसमें हड्डियां आती है, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा कंकाल का अध्ययन। जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पे अपन पहले हल करने का प्रयास करेंगे। फिर देखो सार्कोलॉजी, सार्को का मतलब मांसपेशियां, तो सार्कोलॉजी मैच कर दो, 3 नंबर 2 में मैच हो गया। अब अपने पास बचे क्या? 2 बच गए, एक बच गया हिमेटोलॉजी और दूसरा बच गया न्यूरोलॉजी। देखो दोस्तों, हिमेट शब्द आप कहीं भी पढ़ो ना, इसका मतलब होता है ब्लड। जैसे हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, हिमेटोलॉजिस्ट रुधिर का अध्ययन करने वाला, जो डॉक्टर रुधिर पर्टिकुलर रुधिर का ही होता है, सुपर स्पेशलिटी में जो काउंट होते हैं उन डॉक्टरों को हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो देखो हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, 1 नंबर 4 से मैच हो जाएगा। बचा क्या? न्यूरो। न्यूरो का उपयोग दोस्तों अपन ब्रेन के लिए करते हैं, तंत्रिका तंत्र के लिए करते हैं। न्यूरो शब्द का उपयोग ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के लिए किया जाता है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रेन की कोशिका का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होता है उसका?
न्यूरॉन। आंसर क्या होता है? न्यूरॉन। नाम से पकड़ लोगे। तो देखो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो मैच कर दो, एक के अंदर चार, एक के अंदर चार, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दो के अंदर तीन, तीन के अंदर दो और चार के अंदर एक, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है? निम्न में से किसमें मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन एथनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन गायनेकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन सीरोलॉजी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त। टेक योर टाइम। देखिए दोस्तों, मादा जीवधारी के जो प्रजनन अंग है ना, उन प्रजनन अंगों का अध्ययन हम करते हैं गायनेकोलॉजी में। किसमें करते हैं? गायनेकोलॉजी में। अगर आप कहीं भी गायने शब्द पढ़ो ना, इसका मतलब भी होता है कि वो मादा से संबंधित है। जैसे आपसे पूछ ले गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर होती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित का पता लगाना है। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑन्कोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन। जितना आपने पहले 4 सवाल किए हैं ना, उसके आधार पे आप सही करने की कोशिश करो। तो हमें पता है उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। तो उपास्थि का अध्ययन तो नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है एथनोलॉजी, मनुष्य की जातियों का अध्ययन। इसको एक बार छोड़ दो आप। तीसरा ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी या करोटी का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी किससे मैच करवा रहे हैं? करोटी का। देखो दोस्तों, ओडेंटोलॉजी इस प्रकार से लिखा जाता है, ओडेंटोलॉजी। अब ओडेंटोलॉजी में अपने को शब्द दिखाई दे रहा है डेंट। डेंट का मतलब होता है दोस्तों दांत। आप कहीं भी दांत डेंट शब्द पढ़ो ना, तो अर्थ निकाला करो दांत। जैसे आपसे पूछ ले दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दांतों का प्रोटीन डेंटिन, दांतों का डॉक्टर डेंटिस्ट। ठीक है, यहां भी आपको ओडेंटोलॉजी के अंदर डेंट शब्द दिख जाएगा। जबकि करोटी कहा जाता है दोस्तों कपाल को, मस्तिष्क के चारों तरफ जो हड्डियों का सुरक्षात्मक आवरण है उसे करोटी कहते हैं। तो ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन होगा? दांतों का अध्ययन होगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। पिछले प्रश्न में अपन पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंदर होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कार्डियो, कार्डियो शब्द दिख रहा है दोस्तों यहाँ, इस कार्डियो शब्द का मतलब होता है हृदय। तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा? हृदय का अध्ययन। अब बचा कौन सा ऑप्शन? अपने पास केवल एक ऑप्शन बचा है एथनोलॉजी। बिल्कुल, एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। मनुष्य की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? टेक योर टाइम। पहला ऑप्शन इथोलॉजी, दूसरा सूजनिकी, तीसरा एक व दो दोनों, चौथा कोई नहीं। जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? देखो दोस्तों, जब विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं ना, तो कभी दो ऑप्शन एक साथ राइट होंगे ही नहीं। अब 99% पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ सही नहीं होंगे। तो तीसरा ऑप्शन तो हट गया। अब बचे कितने? दो बचे। देखो ये जो इथोलॉजी है ना, ये इथोलॉजी दोस्तों व्यवहार का अध्ययन ही है। मनुष्य के व्यवहार या जंतु के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में पढ़ा एथनोलॉजी। एथनोलॉजी किसका अध्ययन है? जातियों का अध्ययन है, मनुष्य की जातियों का अध्ययन क्या है? एथनोलॉजी। दोनों मिलते जुलते नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है कि जाति का अध्ययन क्या है? एथनोलॉजी है। और जबकि व्यवहार का अध्ययन क्या है? इथोलॉजी है। जबकि सूजनिकी मानव कल्याण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका अध्ययन क्या है? सूजनिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूचीवन में विज्ञान की शाखाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनकी डिटेल्स दी गई है। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स। देखिए दोस्तों,
यहाँ 4 प्रश्न हैं, 4 अलग अलग विज्ञान की शाखाएं और चारों शब्द आपके लिए नए, इसलिए पहले मैं इन चारों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप मैच करना। एनजीओ शब्द कहीं पढ़ो ना। एनजीओ का मतलब होता है रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स, जो धमनी और शिराएं हैं उनको आप रुधिर वाहिनियां कहते हो, और उनके लिए अपने शब्द काम में क्या लेते हैं, एनजीओ शब्द काम में लेते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि कोई अमुक व्यक्ति है जिसके हृदय से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसकी एंजियोग्राफी करवाई गई। एंजियोग्राफी मतलब रुधिर वाहिनियां, एनजीओ मतलब रुधिर वाहिनी, अगर रुधिर वाहिनियों में कोई ब्लॉकेज है उसका पता लगाना एंजियोग्राफी कहलाता है। जबकि एक होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या है दोस्तों, इसके अंदर रुधिर वाहिनियों के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको हटाया जाता है। तो एनजीओ शब्द से ही पकड़ लोगे कि एनजीओ शब्द कहीं आ गया, इसका मतलब क्या होगा, रुधिर वाहिनी। फिर देखो दूसरा शब्द दिया हुआ है केलोलॉजी। केलोलॉजी का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। केलो का मतलब सौंदर्य, तो अगर आपको कहीं केलो शब्द दिखे इसका मतलब ये सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है। जबकि यहाँ शब्द आ रहा है डर्मा, डर्मेटोलॉजी में डर्मा शब्द आ रहा है। डर्मा का मतलब होता है दोस्तों त्वचा। जैसे बीमारी का नाम लिख दिया मैंने, डर्मेटाइटिस। अब ये बीमारी किससे संबंधित है, डर्मेटाइटिस बीमारी किससे संबंधित है, तो इसके नाम से पता चल जाएगा अपने को कि डर्मेटाइटिस स्किन से संबंधित बीमारी, त्वचा से संबंधित बीमारी। तो डर्मा का मतलब होता है त्वचा। वैसे ट्रोपो, ट्रोपो शब्द का मतलब होता है पोषण। ट्रोपो का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोषण। तो ये 4 रूट वर्ड्स बताए मैंने आपको। पहला वर्ड बताया एनजीओ जिसका मतलब होता है रुधिर वाहिनी, दूसरा शब्द बताया केलो जिसका मतलब होता है सौंदर्य, तीसरा वर्ड है डर्मेटो या डर्मा, डर्मा का मतलब होता है त्वचा, और चौथा शब्द है ट्रोपो, ट्रोपो का मतलब होता है पोषण। अब मैच करना है अपने को। देखो पहला एंजियोलॉजी यानी रुधिर वाहिनियां, तो 1 में हो जाएगा 2। दूसरा केलोलॉजी, केलोलॉजी का मतलब सुंदरता की तरफ, तो 2 के अंदर 3। तीसरा डर्मेटोलॉजी, 3 के अंदर 4, त्वचा का अध्ययन। चौथा ट्रोपोलॉजी मतलब पोषण के विविध पहलुओं का अध्ययन, ट्रोपोलॉजी कहलाता है। मैच करते हैं तो 1 में 2, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4 और 4 के अंदर 1। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ वही विज्ञान की शाखा है, दूसरी तरफ उनकी डिटेल्स है। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स। देखो दोस्तों यहां 4 अलग अलग वर्ड है, इनको अपने को कवर करना है। 4 रूट वर्ड बता रहा हूं आपको। रूट वर्ड है फ्रीन या फ्रीनो। फ्रीनो का मतलब होता है आयाम। तो देखो मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फ्रीनोलॉजी कहलाएगा। तो 1 से आप 4 मैच कर दो। फिर देखो दूसरा वर्ड है हिपेट। हिपेट वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार आपको देखने को मिलता है। जैसे हिपेटोलॉजी आ गया, हिपेटोसाइट आ गया। आपको जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो एक बीमारी पढ़ाई जाती है हिपेटाइटिस। एक अन्य बीमारी है जो सामान्यतः शराबियों में होती है, हिपेटोमिगली। देखो यहां आपको हिपेट हिपेट शब्द दिख रहा है चारों के। अब हिपेट का मतलब होता है दोस्तों लीवर। साइट का मतलब होता है कोशिका। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं ये बात। तो देखो लीवर की कोशिका हिपेटोसाइट कहलाती है। अगला हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस में आपके लास्ट में दिखेगा इटिस वर्ड, अगर इंग्लिश में आप लिखोगे इटिस वर्ड अगर किसी शब्द के पीछे लगा हुआ इसका मतलब वो रोग है। हिपेटाइटिस एक बीमारी किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। ऐसे हिपेटोमिगली, मिगली का मतलब होता है आकार में वृद्धि। अगर किसी के आकार में वृद्धि हो रही है तो अपन मिगली शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक्रोमिगली, शरीर के अग्र भागों का आकार बढ़ना, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का श्रावण अगर वयस्क अवस्था में होना शुरू हो जाता है तो एक्रोमिगली रोग हो जाता है। हिपेटोमिगली, हिपेट मतलब लीवर, लीवर का आकार बढ़ना क्या कहलाता है, लीवर में सूजन आना हिपेटोमिगली कहलाता है। तो यहाँ अपन ने शब्द पढ़ा है दूसरा हिपेट। हिपेट का मतलब लीवर, और लीवर को हिंदी में अपन बोलते हैं यकृत। तो दूसरे को मैच करते हैं तो 3 नंबर से मैच हो जाएगा। तीसरा ऑल्फैक्टोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी सामान्यतः नाक से संबंधित होता है और नाक का काम होता है गंध। तो तीसरे को आप मैच करोगे तो 2 के अंदर मैच हो जाएगा। चौथा है नियोनेट्स। नियोनेट्स, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में आपको वर्ड दिखेगा नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है दोस्तों नवजात।
जैसे नवजात ऑक्सीजन के लिए भी ये नियोनेट शब्द अपन काम में लेंगे। तो नियोनेट मतलब नवजात। मैच कर दिया अपन ने, हमने मैच किया, पहले के अंदर 4, पहले के अंदर 4 एक ही ऑप्शन में, दूसरे के अंदर 3, तीसरे के अंदर 2 और चौथे के अंदर 1। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है? देखो दोस्तों, मोलस्का के अंदर सामान्यतः कौन से रोग जीव आते हैं? जो जैसे घोंघा प्रकार के जीव जिनका बाह्य कंकाल होता है। और मोलस्का और उनके देह खोलों का अध्ययन किया जाता है कॉन्कोलॉजी में। किसमें किया जाता है? कॉन्कोलॉजी में। देखो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो शब्द ओस्टियो का पर्यायवाची शब्द। ओस्टियो मतलब अस्थि होता है, तो ऑर्थो का मतलब भी अस्थि होता है। जैसे हड्डियों का जो डॉक्टर है उसको अपन ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं, ठीक है। ओटो, ओटो का मतलब होता है सुनना, सुनना मतलब कान से संबंधित। ओटो का मतलब बायोलॉजी के अंदर कान से संबंधित होगा। यूथेनिक्स, मानव कल्याण के लिए जो विज्ञान की शाखा काम करी उसको अपन यूथेनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उनमें से देखो दूसरे ऑप्शन में ऑर्थो शब्द दिया हुआ है। याद रखना है कि ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी, वैसे ऑटो का मतलब होता है कान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मछलियों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, दूसरा है इक्थियोलॉजी, तीसरा है कॉन्कोलॉजी, चौथा है ऑन्कोलॉजी। 4 ऑप्शन दिए हुए, टेक योर टाइम। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। जबकि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इक्थियो। इक्थियो का मतलब होता है दोस्तों जलीय जीव यानी मछली। ऐसे कौन को अभी हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। कौन को मतलब मोलस्का, कौन को मतलब मोलस्का। जबकि चौथा ऑप्शन आया है ऑनको। ऑनको का मतलब होता है दोस्तों कैंसर। 4 शब्द दिए। जैसे कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। पूछ ले कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा? ऑन्कोजीन, ठीक है। ऐसे ही देखो, पक्षियों के लिए अपन शब्द काम में लेंगे ऑर्निथो, और मछली के लिए अपन शब्द काम में लेंगे इक्थियो। देखो दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि मछली पालन क्या कहलाता है, वो अलग बात है। मछलियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। मछली पालन दोस्तों पिसीकल्चर कहलाता है। मछली पालन क्या कहलाता है दोस्तों? पिसीकल्चर कहलाता है। मैं तो इसको लिखता ही ऐसे हूं, फिसिकल्चर। ये जो पी है उसको याद ही फिसी रखता हूं तो ऑटोमेटिकली ये मुझे आसानी से याद रह जाता है। पिसीकल्चर मछली पालन कहलाता है। जबकि मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखाओं में करते हैं, तो विज्ञान की इक्थियोलॉजी शाखा के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये विज्ञान की शाखाओं से संबंधित पहला वीडियो था। जल्द ही दूसरा वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।